करने की कोशिश की, लेकिन और कुछ बातें और चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। और ये भी समझना है कि किसी भी एनजीओ को फंड मतलब किस प्रकार से आता है और कहाँ से आता है। जी के बारे में मैं कह रहा था, मेरा मुंह मत खुलवाओ यार, फिर वही वाली बात है। 1964 में ना यूएस को सोवियत यूनियन को काउंटर करना था, तो उसने एक स्कूल खोले, स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग। स्कूल नहीं था ये यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आने वाला डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूट था, जिसमें से 10-12 बंदे या 10-12 स्टूडेंट या फिर 20-30 स्टूडेंट ही ग्रेजुएट हुआ करते थे। उस स्कूल की ट्रेनिंग इतनी हार्श और इतनी स्पेशल हुआ करती थी। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जैसे आप स्पाइस भेजते हो या एजेंट्स भेजते हो, तो वो ठीक है, काम आ जाते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे बंदे होने चाहिए जो वहाँ के जगह पे जाके वहाँ के कल्चर को सीख के इतने घुल मिल जाए कि आपके नैरेटिव और अमेरिकन सॉफ्ट पावर को वहाँ पे पुश कर सके। एक महिला जो है वो यहाँ पे ट्रेन होती है या फिर उससे रिलेटेड है किसी तरीके से, एसआईटी से। उनका नाम था रेबेका नॉर्मन। अभी जो रेबेका नॉर्मन है ये पहुंचती है लद्दाख, और लद्दाख में जाके गेस करो ये किन से जाके शादी करती है? सोनम वांगचुक की जो वाइफ है उनका नाम क्या है? अभी वाली नहीं, अभी तो गीतांजलि जी है, उससे पहले जो वाइफ थी उनका नाम था रेबेका नॉर्मन। और भाई साहब 1996 में शादी होने के बाद में जैसे होता है ना कि अगर औरत चाहे तो आदमी को खुदा बना देती है, तो पता नहीं क्या सोनम वांगचुक जी की जो जिंदगी बदली है भाई साहब, मतलब लगातार अवार्ड 2002। अभी भारतीय सरकार जो FCRA अधिनियम है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, उसमें मतलब संशोधन करने के लिए सोच रही है। और इस अधिनियम के तहत विदेशों से आने वाले विभिन्न प्रकार के फंडिंग की जांच होती है और उनके संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जाती हैं कि फंडिंग किस लिए आ रही है, कहाँ से आ रही है और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। क्या फंडिंग जिस कार्य के लिए आ रही है, क्या उसी के लिए उपयोग किया जा रहा है या अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। अवार्ड 2008 में अवार्ड, 2012 में अवार्ड, 2016 में अवार्ड, 2018 में अवार्ड, पता नहीं कितने अवार्ड्स मिले। और उनमें से मैक्सिमम अवार्ड्स जो है वो डायरेक्टली फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन से कनेक्टेड थे। और गेस करोगे वो जो एसआईटी कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसको कौन सपोर्ट कर रहा था उनकी बेसिक फाउंडेशन में? रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन। वो तो छोड़ो, अभी जो सोनम वांगचुक जी के जो भी बिजनेस चलते हैं या उनकी जो भी काम है, जैसे उनकी एक कंपनी है, तो उस कंपनी में जो फंड्स फनल होते हैं वो फ्यूचर अर्थ एक नाम की कंपनी के थ्रू होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, एनजीओ बोल दो। और फ्यूचर अर्थ का जो फाउंडर है वो आदमी क्लब ऑफ रोम का वाइस प्रेसिडेंट है। और क्लब ऑफ रोम जो है उसको फाउंड करने में किसने सपोर्ट किया? रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन। क्या किस्मत थी सोनम वांगचुक जी की? अब किस्मत थी या कुछ और? तो चलो फिर मैं आपको और इसलिए जो FCRA अधिनियम है उसमें मतलब और संशोधन करके और उसको व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए। और उसके द्वारा जो फंडिंग प्राप्त होती है जो एनजीओ को, उसका मतलब विधिवत तरीके से जांच होनी चाहिए कि वो जो फंडिंग मिल रही है जिस कार्य के लिए, वही कार्य किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर फंडिंग उसको स्थानांतरित की जा रही है। और जो अराजक तत्व होते हैं उनको मतलब भी मतलब कई प्रकार के एनजीओ हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं इस प्रकार का फंडिंग का सहारा लेते हैं। तो इस अधिनियम का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं होना चाहिए और इस अधिनियम को संशोधित करके और मजबूत बनाया जाना चाहिए, और जिससे विदेशों से आने वाली फंडिंग का पूरी तरह लेखा-जोखा ब्यौरा उपलब्ध रहे। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंडिंग के माध्यम से ही अन्य प्रकार के अराजक तत्वों को भी बढ़ावा मिल सकता है। और कुछ अराजक तत्व हैं जिनको अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग होती है। इसलिए इस अधिनियम को और संशोधित करके बेहतर बनाया जाना बहुत आवश्यक है।